this is Ritu here. So today I'll be sharing with you my bread recipe. Well, people think it's very difficult to make bread at home, but let me tell you guys, it's really easy. And once you make bread at home, you would always want to bake your own bread. And let me tell you, it's really soft and flavorful. So guys, what are we waiting for? Let's get started. आज हम लोग ब्रेड बना रहे हैं. सो नॉर्मली लोगों को लगता है कि ब्रेड बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बट लेट मी टेल यू गाइज इट्स वेरी इजी. और एक बार आप घर पे ब्रेड बनाने लग जाएंगे ना, तो आप बाहर वाली ब्रेड खाना नहीं चाहेंगे. इट्स दैट यम. सो लेट मी शो यू व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर. सो ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए है 1 कप मिल्क, 2.5 cups of maida, 1 tablespoon of butter, 1.5 tablespoon of sugar, 2 1/4 spoons of dry yeast, 2 teaspoons of salt, and 2.5 tablespoon of milk powder. इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ब्रेड में. सो दैट्स हाउ आई पुट मिल्क पाउडर इनटू आवर ब्रेड. और जो यीस्ट मैंने लिया है वो इस तरीके की यीस्ट होती है, जो ड्राई यीस्ट होती है. सो अब हम लोग असेंबल करना स्टार्ट करते हैं. तो ये मैंने दूध गरम कर लिया है, बट ये ल्यूक वार्म से थोड़ा सा गरम है. ठंडा लेंगे तो फिर यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर आप ज़्यादा गरम लेंगे तो यीस्ट विल डाई. सो एक प्रॉपर टेम्परेचर दूध का बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो ल्यूक वार्म से थोड़ा गरम चाहिए हमें. और अब हम इसमें अपनी 1.5 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर डाल के इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं. सो यीस्ट मीठे में काफ़ी अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है. सो यीस्ट डाल के आप कुछ भी बनाएं तो उसमें शुगर का होना बहुत ज़रूरी है टू एक्टिवेट द यीस्ट. सो अब हम अपनी ये 2 1/4 टीस्पून ऑफ यीस्ट डालेंगे इसमें, एंड इसको थोड़ा सा बस मिक्स करके हमें इसको ढक के रख देना है, सो दैट द यीस्ट विल डू इट्स मैजिक बिटवीन 5 to 10 minutes डिपेंडिंग ऑन आप जहाँ पे हैं वहाँ कितनी गर्मी है. सो बट नॉट मोर देन 10 minutes ऑफ कोर्स. सो इसको अब हम लोग मिक्स करके छोड़ देते हैं. सो अब हम इसको बंद करके रख देते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो अब इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं. ये 10 मिनट हो चुका है. सो लेट मी ओपन एंड सी. वाओ, बहुत अच्छे से यीस्ट एक्टिवेट हो गई है. सो इफ़ यू कैन सी, तो इस तरीके से जब यीस्ट एक्टिवेट होती है तो फिर ब्रेड काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बनेगी. सो व्हाट वी डू नाउ इज़, इसके अंदर अब हम अपना 2.5 cups ऑफ मैदा डाल देते हैं. और इसके ऊपर अब मिल्क पाउडर डाल लेते हैं. एंड लास्टली ये सॉल्ट डाल देते हैं. सो सॉल्ट आप सबसे लास्ट में डालिए, बिकॉज यीस्ट के ऊपर सॉल्ट नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज यीस्ट विल डाई. सो इसीलिए पहले हम लोग मैदा डालते हैं, फिर मिल्क पाउडर डालते हैं, और उसके बाद ही हम सॉल्ट डालते हैं. नाउ अब इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है. और इसका जो बैटर होगा वो थोड़ा सा स्टिकी होगा, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगा तभी हमारी ब्रेड सॉफ्ट बनेगी. सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड कि ये वाला जो डो है, दिस विल बी स्टिकी. इसको हमें नीट करते रहना है टू मेक इट स्मूथ, बट इनिशियली ये थोड़ी सी डो स्टिकी रहने वाली है. सो अगर आप ये देखो, सो ये डो शुरू में इस तरीके से ही होगी. ओके गाइज, सो इसे मैं अपने स्टैंड मिक्सर में बनाने वाली हूँ. सो दिस इज़ द न्यू एडिशन इन माय किचन. सो रियली एक्साइटेड इसमें बनाने के लिए. अदरवाइज़ मैं हाथ से ही नीट करती थी, एंड दैट ऑल्सो आई लेट यू नो हाउ टू डू दैट. सो अब ये वाला जो बैटर है मैं ये स्टैंड मिक्सर में डाल देती हूँ. अब इसको हम सारी मेहनत करने देते हैं. तो इसमें अब मैं ये हुक वाला अपना अटैचमेंट लगा देती हूँ, एंड लेट्स स्टार्ट.
सो एक बार मिक्स करके एंड देन वील स्टार्ट द मशीन अगेन. ओके गाइज, सो ये हमारा आटा तैयार है. एक बार इसको हाथ से भी मसल लेते हैं. सो जब आप हाथ से कर रहे होंगे सो आपको क्या करना है, क्योंकि उस समय शुरू में एज यू हैड सीन कि हमारा डो जो है वो बहुत ही स्टिकी होता है, तो बस उसको हाथ से इस तरीके से हमें मलते रहना है. डाउन टू अपवर्ड्स ऐसे करके हमें अपने आटे को मलते रहना होगा. और 10 मिनट में दिस इज़ हाउ ये कंसिस्टेंसी हो जाएगी हमारे डो की. और अब हम इसमें बटर लगा देते हैं. सो इसमें बटर लगा के अगेन थोड़ा सा इसको नीट कर लेंगे. सो बटर लगाने से अब वो डो चिपकेगा नहीं. सो नॉर्मली इस तरीके से जब आप गूंदेंगे तो आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी. सो लुक एट दैट. सो ग्लूटेन फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा हो गया है. सो अब नाउ हम लोग इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करते हैं. सो इस बोल में भी मैं थोड़ा सा बटर लगा दे रही हूँ सो दैट जब ये प्रूफ करके ऊपर आएगा इट्स ईजियर टू टेक इट आउट. एंड अगेन इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा देते हैं. सो नाउ इफ़ यू कैन सी ये हमारा डो इस तरीके से है. और इसको अब हम 1 घंटे के लिए प्रूफ करने के लिए छोड़ देते हैं. सो 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यीस्ट ने अपना मैजिक कैसे किया. ओके गाइस, सो लेट्स सी ये डबल हुआ है कि नहीं. ओह माय गॉड, लुक एट दिस. बहुत अच्छे से ये प्रूव हो गया है. सो अब हमें इसमें से निकाल लेना है और इसको एक बार और हम लोग नीट कर लेते हैं. सो व्हाट वी डू नाउ इज़ इसको हम एक बार बेल लेते हैं एंड वी मेक अ लॉग आउट ऑफ इट. तो इस तरीके से हम इसको रोल करते चले जाते हैं सो दैट हमारे टिन का ये शेप आ जाएगा. एंड दिस पार्ट वी नीड टू पिंच इट. सो पिंच करके ये वाला पार्ट हमें बिल्कुल स्मूथ कर देना है. सो इफ़ यू कैन सी ब्रेड टिन को मैंने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब इस टिन में हमारा ये डो जाएगा. So this milk and sugar mixture will give a very nice shine and color to our bread. तो इस तरीके से अगर हम डो रखते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट बनेगा. बट अगर आपको डेंस ब्रेड चाहिए है लाइक ओपन सैंडविचेस और शाही टुकड़ा जैसी चीज़ें बनाने के लिए, सो व्हाट यू डू इज़ इसको आप लेवल कर दीजिए. और लेवल करने के बाद अभी हमने इसको प्रेस नहीं किया है. अगर आपको डेंस ब्रेड बनानी है तो इसको प्रेस करके लेवल अप कर दीजिए. और उसके बाद जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगी तो वो थोड़ी डेंस बनेगी. ओके गाइस, सो नाउ यू कैन सी द ब्रेड हैज़ प्रूफ्ड. So it is double in size now. So I'm putting little milk on top.
This we need to do it very gently. I like adding these rolled oats onto my bread. So these will give a nice crunch to it. So these are white sesame seeds. So these I put on top as well. My bread is ready to go into the oven at 180 degrees for 30 minutes. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी सॉफ्ट और यमी ब्रेड बनी है. This is simply amazing. Thank you guys. Hope you liked it. Bye bye for now.